ये पेड़ पौधे हमारे जीवन का सहारा है, क्योंकि हमें खाना देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े शहरों की हवाओं को साफ करते हैं। अगर ये ना हो तो हमारा जीवन भी ना हो, इसलिए हमें इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सतिंदर सिंह। हमारी आज की आम कहानी कुछ ऐसी ही है, इसलिए चलते हैं आज की कहानी में, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारी आम कहानी में अपनी कहानी को जोड़ने के लिए। जी बिल्कुल। सर, आपका नाम? मेरा नाम जी सौरभ कुमार है। सौरभ कुमार जी, आप बिलोंग कहाँ से करते हो? मैं उत्तर प्रदेश कासगंज से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और वहीं एक कस्बा है गंजडोंडवारा नाम से, वहाँ मेरा गाँव है। तो आप वहीं से हो? हाँ, प्रॉपर वैसे तो वहीं के हैं, बट अभी कुछ सालों से मतलब यहाँ रहते हैं, 8-10 साल से यहाँ पे। तो यहाँ गाजियाबाद आप किस टाइम आए थे? गाजियाबाद सर मैं आया था 2014 में। जी। उससे पहले हमारे पिताजी आए थे जी। जब, क्योंकि हमारे पिताजी ने मतलब बहुत गरीबी में, वहाँ काम वाम नहीं था तो इधर आना पड़ा। और फिर जब उनकी तबीयत खराब हुई तो फिर मैं इधर गाजियाबाद आया। मतलब गांव छोड़ 16 में गाँव छोड़ दिया था हमने, 15-16 में। मतलब आपने अपने घर की स्थिति के कारण छोड़ा था, या आपके पिताजी की तबीयत पिताजी खराब की थी? तबीयत इतनी खराब थी कि कोई काम करने वाला नहीं था यहाँ पे। हमारे 2-3 भाई छोटे थे, जो इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। 8वीं तक मैंने गांव में पढ़ाई करी, उसके बाद फिर 9th में एडमिशन कराया अच्छा जी। और यहीं से कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो आपके पिताजी यहाँ अकेले ही थे पहले? पिताजी अकेले थे और 2 छोटे भाई थे, मम्मी थी हमारी, और बाकी मैं गाँव में रहता था। आप अकेले गांव में किस पे पास रहते थे फिर? मैं अपने दादाजी के साथ रहता था वहाँ पे। अच्छा अपना जी। हाँ वहीं पे। घर में बच्चों में सबसे आप बड़े हो? हाँ, मैं बड़ा हूँ सब में। और मेरे पिताजी के 3 भाई हैं, बाकी वो सब दिल्ली रहते थे शुरू से ही, लेकिन हमारे पिताजी और हम गाँव में रहते। तो आपने पूरी पढ़ाई अब गाजियाबाद से ही करी फिर? हाँ, 8वीं के बाद से फिर मैंने 9th में एडमिशन लिया, फिर 12th तक मैंने यही इंदिरा इंटर कॉलेज है उसमें पढ़ाई करी। और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन आगरा यूनिवर्सिटी से करी है। अभी मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, उसका 6ठा सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है। तो आपके घर में माता पिताजी क्या करते हैं? अब पिताजी बस आराम करते हैं, उनकी तबीयत खराब ही रहती है अभी, बट इलाज कराते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम रहती है उनको। और माता जी आपकी? माताजी घर पे ही है, मतलब घर का काम ही संभालती है सर। अच्छा, तो मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ आप इतनी, ये नर्सरी है आपकी, जी आप नर्सरी का काम करते हो, जी। तो ये आपके पिताजी पहले से ही आप करते आ रहे हो? नहीं सर, शुरू में हमारे पिताजी आए थे तो काम की तलाश में घूम रहे थे, कोई काम दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिन पहले मतलब 20 दिन तक तो गार्ड की ड्यूटी भी करी, जी। और भी बहुत सारे काम करे, सब्जी बेची, लेकिन कुछ काम समझ नहीं आ रहा, उसमें लॉस ही हो रहा था। जी। फिर कुछ किसी ने बताया कि ये काम कर सकते हो, तो फिर रिक्शे पे पौधे वौधे, रिक्शा खरीदा, फिर पौधे वौधे इधर उधर से, नर्सरी थी नहीं हमारी उस टाइम, जी। तो फिर 1-2 महीने पिताजी ने काम करा, फिर उसके बाद हमें बुला लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद से कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ इस काम। तो आपको ये नर्सरी का काम करते हुए कितना टाइम हो गया? अभी सर नर्सरी का काम करते हुए मुझे 8 से 10 साल लगभग हो चुके हैं, और आगे भी बस इसमें ही आगे बड़ा करना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि आपने छोटे से ये शुरू किया था। छोटे से शुरू किया था, मैं जब 9th क्लास में था तो पौधे भी उधर से ही लेकर आता था, कॉलेज के पास एक नर्सरी थी। जी। फिर शाम को कॉलेज से आने के बाद में शाम को पौधे बेचता था, फिर 12 बजे तक घर जाता था, उसके बाद पढ़ाई। फिर अब ऐसे ही रेगुलर 12th तक तो ऐसे ही करा। फिर उसके 2-3 साल बाद हमने सोचा कि हम कब तक ऐसे बेचेंगे, फिर अपनी नर्सरी करने की सोची। तो उस टाइम हमारे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन जिनके हम रहते थे रेंट पे, उनसे कुछ पैसे ब्याज व्याज पे लेकर कुछ वैसे ऐसे करके स्टार्टिंग करी शुरुआत में। तो शुरू में आपने ही शुरू किया था ये काम, आपके पिताजी ने किया था? पिताजी नहीं कह रहा था शुरुआत, उनको ही था कि नर्सरी का काम अच्छा है, थोड़ा उनको पैसे बचने स्टार्ट हुए तो जी। तब तक उनकी तबीयत खराब हो गई, तो फिर मैंने फिर इसमें आगे हाथ लगाया। मतलब ये आगे काम आपने चलाया? हाँ, सामने चला है। तो मतलब आप किस उम्र से लग गए थे इस काम में? मैं सर 14-15 साल की उम्र से लग गया था इसमें काम में। इतनी छोटी उम्र से ही आप काम करने लग गए थे? जी बिल्कुल सर, जब घर में फैमिली में इतनी दिक्कत थी तो इस वजह से करना पड़ा मुझे। पढ़ाई भी मैंने साथ साथ छोड़ी नहीं, काम भी स्टार्ट कर दिया, तो यही था सर।
मगर आपने पढ़ाई भी पूरी अपनी कंटिन्यू करते चले हो अभी। जी बिल्कुल सर, पढ़ाई भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। तो ये नर्सरी जो आपने बनाई, जी, ये सारी आपके बदौलत ही है। कह सकते हैं वैसे पिताजी अगर नहीं करते इस काम को तो फिर नहीं कर पाते, बट जी। मम्मी-पापा का, पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा कि आप इसमें बढ़ सकते हो आगे, तो फिर हमने कंटिन्यू करा इसमें और अपने पैरों पे खड़े हुए करने लगे स्टार्ट। मतलब एक छोटे रिक्शे से आपने काम शुरू किया। हाँ, पहले साइकिल से करा, फिर रिक्शे से, फिर नर्सरी करी अपनी, और अभी भी करता हूँ मैं रिक्शे से ही, बट नर्सरी है। जी। अपनी नर्सरी है, अपनी नर्सरी के प्लांट्स में डिलीवर करता हूँ यहाँ राजनगर एक्सटेंशन में, जी। गाजियाबाद में। तो हम यहाँ आए थे, तो हमने आपके बारे में मतलब पूछा किसी से, तो उन्होंने सबने आपका नाम बताया। हाँ सर, हो भी गया टाइम, हो गया 8-10 साल, थोड़ा बहुत लोग जान पहचान गए हैं। बाकी तो वैसे तो मैं छोटे से ही काम कर रहा हूँ, तो कुछ लोग भूल भी गए हैं, बट जो पहचान लेते हैं वो तो अभी सब जानते ही हैं। सौरभ भाई, अभी क्या उम्र होगी आपकी? अभी सर मैं 21 साल का हो चुका हूँ, अब मैं 22 में लग जाऊंगा। मतलब अभी भी आप छोटे ही हो। छोटे ही हैं सर, अब तो काम तो करना ही है। मगर फिर भी आपने इतनी छोटी उम्र में इतना नाम कमा लिया यहाँ। नाम क्या सर, मेहनत करते रहना चाहिए। नाम तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपना, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बस यही। मतलब आपने सब लोगों को, मतलब जितने भी इंसान, जितने भी बंदों से हमने यहाँ पूछा, सबने प्यार से बताया कि सौरभ भाई की नर्सरी, आपने नर्सरी का नाम क्या बताया था अपने? श्री राम नर्सरी के नाम से इनके ओनर सौरभ भाई है, जी। सबने ये बोला। तो हम पूछते पूछते यहाँ तक आए। उन्होंने देखा है शुरू से मेहनत करते हुए, तो वही प्यार मिल रहा है, और कोई नहीं, बस अपना काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मतलब आपने सबको अपने काम के साथ साथ अपना प्यार भी दिया। प्यार बिल्कुल, सब जानते हैं कि लड़का मेहनत कर रहा है शुरू से, तो फिर सब साथ दे रहे हैं, और बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया है इसमें। जी। ये तो अच्छी बात है कि आपको काम के साथ साथ सब लोग आप सपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं सपोर्ट आपको। करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं सब लोग। सौरभ भाई, अब इतनी छोटी उम्र से काम करने लग गए थे, जी। कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को इस उम्र में काम नहीं करना, मुझे और बच्चों की तरह भी खेलना है, मुझे सर, घूमना है? घर की कंडीशन देख के सोचता था, लेकिन अब मैं सोचता था कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारे मम्मी पापा जब नहीं करने लगे तो हम ही करेंगे, जी। तो इस वजह से मुझे करना पड़ा ये और सब। आप साथ में पढ़ाई भी करते हो? पढ़ाई भी है जी, ग्रेजुएशन हो जाएगी मेरी इस साल कंप्लीट, उसके बाद मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, यूपी पुलिस की तैयारी भी कर रहा हूँ वाह, आगे, और काम भी चल रहा है साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है जो आप साथ साथ में काम के साथ भी पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आजकल बच्चे नहीं करते ऐसे। वो तो है सर, पर हमें करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए धीरे धीरे। सौरभ भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कमाने लग जाता है तो उसको पैसे की मोह ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो अपना घर बार, पढ़ाई सब छोड़ देता है। जब बचपन देखा होगा जिसने खराब, जिसके घर में टाइम से रोटी नहीं बन रही है, तो वो मौज से मतलब नहीं है, उसे अपने फैमिली को आगे बढ़ाना है, उसको अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो ये सब हमें इतना जरूरी नहीं है। आपको जी। पढ़ाई करने का टाइम मिल जाता है जी काम के बिल्कुल, साथ? सब सब टाइम निकालना पड़ता है, सुबह जल्दी उठो, अपना पूरी रूटीन बना रखा है पूरे दिन का, सब करना पड़ता है। जैसे आपने बताया कि आप अभी भी रिक्शा लेके जाते हो जी, सुबह 7 बजे मैं निकल जाता हूँ सुबह। सोसाइटियों में, अभी भी आप नर्सरी का अपना सामान सारा बेच के आते जी बिल्कुल, और रिक्शे से ही जाता हूँ, चाहे 3 किलोमीटर जाना हो, 4 किलोमीटर, मैं रिक्शे से ही जाता हूँ, और फिर पौधे घर घर पहुँचाना काम मेरा ही है। हो? आजकल के यंगस्टर ये नहीं करते। वो नहीं करते सर, अब हमें तो शुरू से यही सिखाया कि मेहनत करो बस, और क्या है, मेहनत से जो मिलेगा वही मिलेगा, और क्योंकि बस। लोग सोचते हैं कि मैं ये काम क्यों करूं, क्योंकि सब हर चीज को मतलब छोटा सोचते हैं वो कि तो है। मुझे बड़ा करना है, मैं नहीं कर सकता, मगर आपके अंदर वो सोच नहीं दिख रही। वो सोच नहीं है सर, गांव से उठे हुए हैं हम, तो फिर वो सोच नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, क्योंकि गांव में वो हालात देखे हैं कि अभी यही जो मिल रहा है वो बहुत है हमारे लिए, और यही हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाकी दूसरों से हमें क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। सौरभ भाई, आपने जैसे बताया कि आप नर्सरी का बाहर सामान। से लाते हैं, 2015-16 से जब से मैंने नर्सरी करी है, जी। तब से ही मैं मतलब बाहर से पूना, कलकत्ता, यहाँ से पौधे लाता हूँ। शुरू शुरू में तो नहीं जा पाया था वहाँ पे, बट अब स्टार्ट कर दिया है वहाँ जाना, लगभग 4-5 साल से। जी। शुरू में क्या था कि इतने पैसे थे नहीं कि वहाँ से बहुत महंगे पौधे ला कर यहाँ बेच सकें, जी। इतना ट्रांसपोर्ट था, और भी बहुत चीज़ें थी। हम्म। तब मैं यहीं लोकल से प्लांट से उठाता था, लेकिन अब जब थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, थोड़ा कमाया, तो फिर अब बाहर से प्लांट्स लाता हूँ, और वो चल रहा है यहाँ पे तो अपना। मतलब आप इतनी दूर से, इतने प्यार से इन सब पौधों को लेके आते हो? जी बिल्कुल, वहाँ पे जाना जाना पड़ता है, 3-4 दिन, हफ्ता भी खराब होता है वहाँ पे। अच्छा जी। वहाँ पे हम घूमते हैं, वहाँ पे नर्सरियाँ बहुत दूर दूर हैं,
खरीदते हैं, फिर उनको लोड कराना है, पैकिंग कराना है, सब कुछ है। फिर 3-4 दिन में वो यहाँ आते हैं पौधे, तब हम फिर तो मतलब ये सारा काम आप अकेले जाके अकेले ही करते हैं सर। शुरू से मैं ही जाता हूँ हर जगह, तो फिर मुझे ही देखना पड़ता है सारा काम। तो मतलब आपको डर नहीं लगता लाते हुए सामान खराब होगा, ये पौधे टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे? सर वो डर क्या, अब वो काम कर रहे हैं तो फिर इन्वेस्ट करते हैं, जो नुकसान भी होता है हर बार। पिछली बार भी बहुत नुकसान हो गया था। कभी ऐसा भी है कि कोई ड्राइवर लेट कर देते हैं गाड़ी, क्योंकि ये पौधे बहुत नाजुक होते हैं। जी तो ड्राइवर अगर लेट कर देता है गाड़ी, तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं कि बहुत नाजुक है, वो मर जाते हैं गाड़ी में, जी क्योंकि पैकिंग होके आते हैं कार्टून में। जी। आपको पेड़ पौधों से बहुत प्यार है? जी बिल्कुल, शुरू से ही लगाव है बहुत ज्यादा, और इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। मतलब इतना प्यार इनसे कैसे है जो आप इतने इन्हें प्यार से रखते हो? अब यही हमें रोटी देते हैं, यही सब कुछ दे इन्होंने घर दिया है, तो फिर इनसे प्यार क्यों ना हो, यही प्यार करने की यही वजह है। ये तो सही बात है, जो हमें खाना दे। खाना दे, उससे ही प्यार है, बस यही है। तो इनकी केयर कैसे करते हो आप सबकी? खैर सर, सुबह बस पानी वानी का रहता है। सुबह जब धूप निकलती तब उसी टाइम पानी मार देते हैं। अभी तो खैर बारिश हो रही है इस टाइम पे, जी बाकी 2 बार भी पानी लगाना पड़ता है। जी। बाकी कटिंग है, छटाई वटाई है, और पौधे जब आते हैं तो उनको पैक होते हैं प्लांट, तो उनको खोलना, अच्छे से रखना। बहुत केयर तो बहुत है सर, बट काम ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस वक्त बारिश का बहुत मौसम है, कभी भी हवा चल जाती है, बारिश आ जाती है, तो खराब पौधों का खराब होने का उसमें भी डर नहीं हो रहता? जाते हैं सर, ज़्यादा पानी भरने की वजह से। ज़्यादा पानी जब बारिश होती है तो प्लांट बहुत सारे खराब हो जाते तो इनको फिर बचाने के लिए आप शेल्टर बनाते हो, क्या हैं। करते शेल्टर तो नहीं सर, नेट है हमारे पास, ग्रीन नेट होता है, छांव वाले प्लांट उसके नीचे रहते हैं, बाकी धूप में रहते हैं। हो? जी। बाकी जब बारिश ज़्यादा होती है तो फिर केयर कुछ और करनी पड़ती है, कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। बाकी बारिश अब की बारिश ज़्यादा हुई, वैसे होती नहीं है। सौरभ भाई, आपने जैसे बताया ही, आपने नर्सरी का काम शुरू किया था स्टार्टिंग में, जी, तो आपकी किसी ने मदद करी थी या आपने खुद से किया है? मदद करी, एक भाई है जो शुरू से मेरी मदद करी, जिसके यहाँ से मैं पौधे खरीदता था। उसकी नर्सरी पहले से ही थी। अच्छा। तो उसने मुझे बताया, कोई अपना काम बताता नहीं है, बट उसने मुझे बाहर लेके गया। वो पुणे, कलकत्ता जैसे बाहर से प्लांट आते हैं, जी तो वो मुझे वहाँ लेकर गया, और उसने बताया कि ऐसे ऐसे पौधे होते हैं, और ऐसे मतलब ला सकते हैं यहाँ पे, अच्छा मार्जिन है उसमें। तो मैं पहली बार उसी के साथ गया था 2018-19 में, जी। और उसके बाद से मैं कंटिन्यू फिर जाता हूँ। बाकी वो भी कभी साथ जाते हैं हमारे, तो बड़े भाई की तरह ही है। बाकी मैं उनका साथ, वो हमारे साथ बहुत देता है शुरू से। मतलब कोई अपना धंधा नहीं बताता, कोई नहीं। मगर उन्होंने आपको फिर भी इतनी हेल्प करी जी बिल्कुल सर, कि आपको लेके गए, काम सिखाया, हाँ, काम बताया। जी सर। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बिजनेस कोई ना ले, किसी को मैं सिखाऊं ना, मैं ही आगे बढ़ूं। हाँ, वैसे मैं ज़्यादातर क्रेडिट उसको भी देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं बताता तो फिर मैं नहीं कर पाता ये काम। उन भाई का शुभ नाम? उन भाई का शुभ नाम है जी पवन कुमार। पवन कुमार जी। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, जिन्होंने आपकी इतनी मदद। हाँ, मैं और अभी भी वो मदद करते हैं काफ़ी। कोई भी दिक्कत होती है तो उनके पास जाता हूँ, वो सब समझाते हैं। जी। और अभी भी कोई नई चीज़ करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ, और वो हमेशा साथ देते हैं। तो पुणे अभी भी आप जाते हो तो उन्हीं के साथ जाते हो? हाँ, ज़्यादातर उन्हीं के साथ, बट कभी मैं जाता हूँ तो उनके ये ऐसा होता है कि हमें कुछ प्लांट चाहिए होते हैं, उन्हें कुछ चाहिए होते हैं, तो एक साथ भी ला सकते हैं हम। जी। मैं चला जाता हूँ, कभी वो चले जाते हैं, तो हम दोनों साथ साथ ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पुणे में आप जाते हो, वहां आपका कोई है जानने वाला, रिलेटिव, या आप अकेले मतलब वहां रहते हो? वहाँ पे सर ऐसा है कि वहाँ पे जिनकी नर्सरियाँ हैं, जो लोग रह जिनकी नर्सरियाँ हैं वहाँ पे, वही लोग स्टे करने के लिए हमें रूम वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जी और हम वहाँ 3 दिन 4 दिन वहाँ रह सकते हैं। उसका रेंट वेंट भी नहीं लेते हैं वो लोग, जी बट वो उनके यहाँ से हमें प्लांट्स खरीदने होते हैं। जी। और भी नर्सरियाँ हैं, तो जिनके यहाँ भी जाते हैं वो स्टे कराने का प्रोवाइड कराते हैं हमें, कोई दिक्कत नहीं होती। सौरभ भाई, मैं जैसे देख रहा हूँ आपकी बॉडी काफी अच्छी है। सर बॉडी का ऐसा शुरू से शौक है। अगर पहले मैं गांव में था तो मतलब पहले था कि बॉडी होनी चाहिए अच्छी, पर जी इतना गांव में कुछ खाने पीने को मिलता नहीं था। जी अभी जब गाजियाबाद में आया तो फिर 2019 में मैंने जिम जाना शुरू कर दिया था। जी उसके बाद ऐसा हुआ कि जब पैसे होते तो जिम कर लेता था, जी या पैसे नहीं हुए तो फिर जिम छोड़ देता था, ऐसा चल रहा है। जी लेकिन 1 साल से अभी कंटिन्यू चल जा रहा हूँ मैं जिम। जी। तो अभी मुझे शौक भी है और अच्छा भी लगता है। मेरा पैशन यही है जिम करने का, मुझे अच्छा भी लगता है। मतलब आपने अपने काम के साथ अपनी पढ़ाई और अपनी हॉबी को कभी नहीं छोड़ा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं छोड़ना, और वो करते रहना चाहिए। कोई काम में ये नहीं कि पीछे रह जाओ, सब काम में आगे होना चाहिए हमेशा। इतना टाइम मिल जाता है आपको सौरभ भाई? सर सब अरेंज करना पड़ता है, सुबह से शाम तक सब करते रहते हैं, खाना पीना सब शुरू से करते हैं।
जैसे आपने बताया था कि आप सुबह सुबह सोसाइटीज में भी जाते हो जी बिल्कुल सर, अपना सोसाइटी। रिक्शा लेके अपना काम करने। हाँ। आप दिखने में भी इतने अच्छे हो, आपकी बॉडी भी इतनी अच्छी है, अरे सर, तो सोसाइटी की लड़कियां तो आप पे फिदा होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं सर, हम सबसे पहले अपने काम को वो देते हैं और अपनी फैमिली की तरफ देखते हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं जो करना। बाकी अभी तो कुछ सोचा नहीं इस बारे में। जी, ऐसा ही। मतलब कभी आपने कोई ख्याल में नहीं नहीं, आया, कोई बस ख्याल में आपको नहीं। काम से मतलब है। काम से मतलब है सर, फैमिली जो भी है सर, फैमिली है पहले, उसके बाद ही है जो भी है। जी, तो फैमिली सोचेगी, जो भी आगे सोचेगी हमारे लिए। तो मतलब आपको मोटिवेशन आपकी अपनी फैमिली से मिलती है। फैमिली से मिलती है सर, माँ बाप से मिलती है, क्योंकि इन्होंने इतना खराब टाइम देखा। अब हम अगर ऐसे कामों में पड़ जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। जी, तो इस वजह से सर काम पे ज़्यादा फोकस रहता है। बाकी अपनी पढ़ाई भी है। बाकी एक जिम का शौक है, मैं जिम भी जाता हूँ शाम को। तो ये कंटिन्यू चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, माता पिताजी के बारे में इतना सोचते हो। जी बिल्कुल, पिताजी की वजह से मतलब बहुत कुछ है। पिताजी मतलब हमारे रोल मॉडल पिताजी हैं वैसे। उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। बाकी जब से मैं करने लायक हुआ हूँ तो फिर तब से मैं ही संभाल रहा हूँ। मतलब माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। कोई नहीं होता, वैसे भी नहीं होता, बट माता पिता सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। उन्हीं के उनको देख के ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये ऐसे। तो बहुत ही अच्छी बात है, भगवान जी। ने आपको इतना इतना लायक बनाया कि आप उनको सारी चीजें दे पाओ। जी बिल्कुल, मैं यही सोच रहा हूँ, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और उनका आशीर्वाद बना रहे, और क्या ही चाहिए बस। और आपने जैसे बताया था कि आपका अभी आपने अपना घर बनाया है हाँ सर, अपने अभी दम से। पहले शुरुआत में जब हम आए थे तो रेंट पे रहे 8-9 साल। जी, 2 कमरों में हम पूरी फैमिली रहते थे। जी, 10 बाई 10 के कमरे थे वो। जी। अब पिछले साल ही मैंने अपना घर बनाया, यहाँ पे थोड़ी सी जगह खरीद के पर अपना घर बनाया है। और उसमें अब हमारा सबका अलग अलग एक एक रूम है, सब अपना पर्सनल रूम में सोते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये पूरा आपने ही करा। हाँ, कह सकते हैं मैंने करा है, बट मतलब पिताजी की बदौलत नहीं कर पाता। पिताजी है तो फिर मैं कर रहा हूँ, बाकी उनके बिना नहीं कर पाते ये काम खुद पे। मतलब फिर भी आपने इतनी छोटी उम्र में इतने अपने दम पे इतना हाँ, काम, कह सकते हो मतलब सर। पिताजी के छोटे काम को आपने इतना बड़ा बना दिया। जी, और भी अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन पढ़ाई भी करना चाहता हूँ मैं। अब उनका सपना है कि अब जैसे नर्सरी का भी करें और मैं मतलब पुलिस की नौकरी करूँ। वो जी। चाहते हैं कि वो लग जाए, नौकरी में लग जाए, सरकारी नौकरी। कर रहा हूँ कोशिश अभी स्टार्टिंग दोबारा से। पढ़ाई बीच में ऐसी हुई कि छूट भी गई, लेकिन मैंने अभी दोबारा से कंटिन्यू कर दी। हम दुआ करेंगे भगवान से कि जी। आपकी नौकरी लग जाए, जी धन्यवाद सर। कि आपके पिताजी का भी सपना पूरा हो जाए। जी। सौरभ भाई, कहने को तो आप बहुत छोटे हो, जी सर। बट आपकी बातों से मोटिवेशन और इंस्पायर बहुत होने को मिल रहा है। वो तो है कुछ ऐसी बात जो हमें बताना चाहते हो, हम सबको बताना चाहते हो। बस करते रहना चाहिए काम, मेहनत करते रहना चाहिए, कभी थकना नहीं चाहिए, हार मत मानो। कोई भी काम में ऐसे ही फेस आए हैं कि मैं बीच में सोचता था कि सब खत्म हो गया, नहीं कर पाऊंगा आगे, फिर गांव जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अब करता रहा मैं और छोड़ा नहीं, तो फिर अब यहाँ पहुंच गया धीरे धीरे। तो आगे भी पहुंच ही जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कभी आपने हार नहीं मानी। हार मानता ही नहीं सर, मैं कोई काम भी करूँ उसमें हार नहीं मानता। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन करते रहना चाहिए हमेशा उसको, जब तक ना हो। लेकिन अगर हार मान के बैठ जाएंगे तो फिर आगे जीवन कैसे चल पाएगा। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भाई, जी धन्यवाद सर। इतना हमें इंस्पायर करने के लिए, हमें मोटिवेशन देने के लिए इतनी सी उम्र में। बहुत बहुत शुक्रिया।